इजराइल और हमास के जंग छिड़ने के बाद भूमध्य सागर में जिस तरह से अमेरिकी नौसैनिक विमानों की तैनाती हुई है, उसके बाद से यह बड़ी खबर आ रही है कि 12 नवंबर की शाम को प्रशिक्षण दे रहा एक विमान जो कि अमेरिका से ताल्लुक रखता था, इसी भूमध्य सागर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। मैं आपको भूमध्य सागर की तस्वीरें दिखा रहा हूं। अमेरिका का झंडा और इजराइल का झंडा साफ तौर पर यहां देखा जा सकता है। 7 अक्टूबर को दोनों मुल्कों में यानी फिलिस्तीन और इजराइल में युद्ध छिड़ने के बाद पूरी तरह से अमेरिका इजराइल के खेमे में आकर खड़ा हो गया और अपने 2 बड़े नौसैनिक युद्धपोत विमानों को लाकर इसी भूमध्य सागर में उसने तैनात कर दिया। इसके बाद 1 नवंबर से 3 नवंबर के बीच में बड़ी तादाद में सैनिकों की तैनाती की गई। इजराइल, अमेरिका, इटली ने मिलकर वॉर प्रैक्टिस भी की और लगभग 11,000 सैनिकों की मौजूदगी भी देखी गई। लेकिन 12 नवंबर की शाम को एक बड़ा जो प्रशिक्षण विमान था वो इसी भूमध्य सागर में दुर्घटनाग्रस्त होकर गिर गया, जिसमें 5 अमेरिकी सैनिकों के मौत की भी खबर सामने आई है। हालांकि यह दुर्घटना है या फिर कोई साजिश का हिस्सा, इसको लेकर अब तक कोई वजह साफ नहीं हो पाया है। फिलहाल अमेरिकी प्रशासन भूमध्य सागर में उस विमान के मलबे और अमेरिकी सैनिकों के शव को ढूंढने की कोशिश कर रही है। जिस तरह से इजराइल की धरती पर यह युद्ध लड़ा जा रहा है, इजराइल गाजा पट्टी में लगातार कब्जा कर रहा है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इस विमान के गिरने में एक बड़ी साजिश हो सकती है। साजिश के तार रशिया, इसके अलावा हमास, साथ साथ लेबनान और सीरिया से भी जोड़कर देखे जा रहे हैं। अब अमेरिकी प्रशासन इस पूरे मसले में हालांकि अभी तक कोई बयान तो नहीं दिया है, लेकिन साजिश की आरोप से इनकार नहीं कर रहा है और जांच के बाद ही सच सामने आने की बात कह रहा है। भूमध्य सागर में तमाम 2 यूएसएस जेराल्ड और यूएसएस आइजनहावर जैसे बड़े नौसैनिक युद्धपोतों की तैनाती हुई है और लगातार जो सैनिक उस पर तैनात हैं वो अभ्यास करते रहते हैं। उसी दौरान ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, जिसको लेकर अब फिलहाल जांच जारी है, मलबा ढूंढा जा रहा है, जिसके बाद ये पता लग पाएगा कि क्या ये साजिश थी या फिर कोई हादसा। कैमरा पर्सन गंगा के साथ विपिन चौबे, TV9।